हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव बीन डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में 2024 एग्जाम्स जो हुए हैं उन 12 पेपर्स में, यानी 6 सीए इंटरमीडिएट के और 6 सीए फाइनल के, इन 12 पेपर्स में कौन से ऐसे पेपर्स हैं जहां पर आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। बिकॉज अगर हम बात करें सीए एग्जाम्स की, व्हाट आई से जनरली डज इज 3 पेपर्स जो हैं एक ग्रुप में, उनमें से एक पेपर होगा जो कि अबव एवरेज कैटेगरी का होगा, एक पेपर होगा जो एवरेज कैटेगरी का होगा और एक पेपर होगा जो कि इजी कैटेगरी का होगा। एंड आईसीएआई ने इस बार यानी मई 2024 अटेम्प्ट में भी ये ट्राई करा है कि हर एक ग्रुप में, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट का हो या फिर सीए फाइनल का, आईसीएआई ये चीज इंश्योर करके चले। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि जो हमारे सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनमें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, सो देयर आर 5 पेपर्स इन टोटल। 3 पेपर्स हैं सीए फाइनल के और 2 पेपर्स हैं सीए इंटरमीडिएट के। सीए फाइनल के पेपर्स की अगर हम बात करें तो पेपर नंबर 1 यानी एफआर, पेपर नंबर 4 यानी डीटी एंड पेपर नंबर 6 यानी आईबीएस, इन 3 पेपर्स में तो कोई ग्रेस मार्क मिलने के चांसेस नहीं है। बिकॉज एक तो ये पेपर्स जो हैं वो इजी टू एवरेज कैटेगरी के थे, प्लस इसके साथ साथ इन पेपर्स के अंदर कोई टाइपिंग एरर या फिर ऐसी मिस्टेक नहीं थी विच वाज एविडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिमेनिंग 3 पेपर्स की, यानी पेपर नंबर 2 एएफएम, पेपर नंबर 3 ऑडिट एंड पेपर नंबर 5 व्हिच इज आईडीटी। पेपर नंबर 2 एएफएम की बात करें तो पेपर वाज ओवरऑल इजी, लेकिन पेपर के जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज थे उनके अंदर डेरिवेटिव्स वाली केस स्टडी के अंदर 10% की जगह 1% टाइप हो रखा था, जिसकी वजह से 2 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स आ नहीं रहे थे जो कि उन 4 ऑप्शंस के अंदर गिवन थे, उनमें से कोई एक। इसीलिए अकॉर्डिंगली 4 ग्रेस मार्क्स जो हैं हर एक स्टूडेंट को मिलेंगे हु हैज अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल पेपर नंबर 2 इन मई 2024 अटेम्प्ट। रीजन बीइंग, अगर आप पुराने जो सीए फाइनल के अटेम्प्ट्स है उन्हें भी उठाकर देख ले, ज्यादा दूर नहीं जाते, पिछला अटेम्प्ट जो हुआ है यानी नवंबर 23 उसको ही एक बार अगर हम देख ले तो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 यानी ऑडिट और लॉ के पेपर के अंदर ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स थी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर, जिसके लिए आईसीएआई ने क्या करा था, 2 नंबर ऑडिट के अंदर और 2 नंबर लॉ के अंदर ग्रेस मार्क्स हर एक स्टूडेंट को दिए थे। एंड इसीलिए आप चेक भी कर सकते हैं कि नवंबर 23 की जिन भी स्टूडेंट्स ने सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाई थी, बीट अ टॉपर और इवन एनी अदर स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को 28 से ऊपर नंबर नहीं मिले होंगे इन द एमसीक्यू पोर्शन ऑफ पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, बिकॉज 30 नहीं 28 में से ही आपको मार्क्स दिए गए थे। एंड जो गलत क्वेश्चन था उसे डिस्कार्ड कर दिया गया था एंड उस क्वेश्चन के लिए हर एक स्टूडेंट को 2-2 नंबर दिए गए थे इन द ऑडिट एंड लॉ पेपर। इसीलिए एएफएम के अंदर भी आपको 2 नंबर जो हैं 2 क्वेश्चंस के लिए यानी 4 नंबर जो हैं हर एक स्टूडेंट को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे पेपर नंबर 3 ऑडिट के लिए। ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो हमारा जो एफआर का पेपर था दैट वाज एन एवरेज कैटेगरी पेपर, एएफएम का पेपर इजी कैटेगरी पेपर था और ऑडिट का पेपर अबव एवरेज या टफ कैटेगरी का पेपर था। अकॉर्डिंगली इस सब्जेक्ट के अंदर ग्रेस मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। हाउएवर काफी लोग इंक्लूडिंग काफी यूट्यूब चैनल्स जो हैं कंपेयर कर रहे हैं मई 24 के ऑडिट पेपर को विद मई 23 ऑडिट पेपर, बिकॉज मई 23 के अंदर ऑडिट पेपर में 9 ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो क्या इस अटेम्प्ट में भी इतने ज्यादा ग्रेस मार्क्स देगा आईसीएआई? द आंसर इज नो, बिकॉज जब हम बात करते हैं मई 2023 की तो उसके अंदर ग्रुप 1 में 2 पेपर्स ऐसे थे जो कि टफ कैटेगरी के पेपर्स थे, पेपर नंबर 2 यानी एसएफएम का पेपर और पेपर नंबर 3 यानी कि ऑडिट का पेपर। हाउएवर जब हम बात करते हैं एसएफएम के पेपर की तो उसके अंदर आईसीएआई ने 1 ग्रेस मार्क भी नहीं दिया था। हाँ, ऑडिट के पेपर में आईसीएआई ने 9 ग्रेस मार्क्स जरूर दिए थे, लेकिन वो 9 ग्रेस मार्क्स देने के बावजूद अगर हम सीए फाइनल ग्रुप 1 का रिजल्ट देखें मई 2023 अटेम्प्ट का तो दैट इज नॉट इवन 12%। सो आईसीएआई ने वो ग्रेस मार्क्स मजबूरी में दिए थे ताकि सीए फाइनल ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज जो है वो 6-7% पर ना अटके। इनफैक्ट ज्यादा स्टूडेंट्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 12% स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना सीए फाइनल का एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाए।
एंड ज्यादा स्टूडेंट्स जो फेल हुए सीए फाइनल ग्रुप 1 के अंदर मई 2023 अटेम्प्ट में वो थे एसएफएम सब्जेक्ट के अंदर, बट स्टिल आईसीए ने उस सब्जेक्ट में कोई ग्रेस मार्क नहीं दिया था। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें मई 2024 अटेम्प्ट की, सिंस बाकी दो पेपर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आसान थे, उनमें पास होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसीलिए पासिंग परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए द ओनली सब्जेक्ट दैट इज लेफ्ट विद आईसीए इज ऑडिट सब्जेक्ट। इसीलिए इस सब्जेक्ट के अंदर मई 23 की तरह 8-9 ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट करना तो बेवकूफी ही होगी, बिकॉज इतने ग्रेस मार्क्स फॉर श्योर नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 ग्रेस मार्क्स जरूर दे सकता है आईसीए सब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज ये पेपर जो है वो काफी ज्यादा अच्छी कैटेगरी, आई शुड से टफ कैटेगरी का पेपर था। पेपर नंबर 5 पर आए विच इज आईडीटी का पेपर। तो इस पेपर के अंदर जीएसटी का पोर्शन जो था दैट वाज नॉट वेरी टफ आई शुड से, बट जो कस्टम्स का पोर्शन था उसमें काफी एम्बिगुअस एडजस्टमेंट्स और क्वेश्चंस थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा हो सकता है कि आईसीएआई जो है, सिंस कस्टम्स के पोर्शन की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए 2 से 3 ग्रेस मार्क्स जरूर दे सकता है इस सब्जेक्ट में, लेकिन उससे ज्यादा ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट करना इस सब्जेक्ट में भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं सीए इंटरमीडिएट में। तो जो 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके सीए इंटरमीडिएट के, उसमें से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 6 यानी एडवांस अकाउंटिंग और एफएमएसएम का पेपर छोड़ के बाकी चारों पेपर्स एवरेज या फिर इजी कैटेगरी के पेपर्स थे। हेंस उन 4 पेपर्स के अंदर ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। However, अगर उन 4 पेपर्स के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे आपके हिसाब से एमसीक्यू पोर्शन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जिनका आंसर चारों ऑप्शंस में से कोई भी एक नहीं था, या फिर जिनमें कोई टाइपिंग एरर थी, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज उन क्वेश्चंस के ग्रेस मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। बिकॉज आईसीआई जब भी एमसीक्यूज की जो ओएमआर शीट्स चेक होती हैं उससे पहले एक बारी क्वेश्चन पेपर रिव्यू जरूर करता है। तो उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कोई टाइपिंग एरर हो गई है या फिर जिसका आंसर चारों ऑप्शंस में से कोई भी एक नहीं है, तो उसके ग्रेस मार्क्स अकॉर्डिंगली अलॉट कर देता है टू द स्टूडेंट्स। तो अगर आपके हिसाब से सीए इंटरमीडिएट के जो 6 पेपर्स हुए हैं उनमें एमसीक्यूज के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन था जो कि गलत था, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करें अगर जो रिमेनिंग 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स थे फॉर योर पेपर नंबर 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 6 एफएमएसएम। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग की, तो पेपर नंबर 1 जो है हमारा एडवांस्ड अकाउंटिंग, वो पेपर एक अबव एवरेज कैटेगरी का पेपर था, प्लस उसके साथ साथ काफी लेंथी पेपर भी था। अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको ग्रेस मार्क्स जरूर मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव पेपर 70 मार्क्स का है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसका ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 नंबर जो है मिल सकते हैं एज अ ग्रेस मार्क्स इन योर सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो पेपर नंबर 6 के अंदर जब हम जाते हैं तो 50 मार्क्स का एफएम है, 50 मार्क्स का एसएम है। एसएम का पेपर जो है वो काफी ज्यादा मैनेजेबल पेपर था, एंड एफएम के पेपर की बात करें तो उसके एमसीक्यूज भी टफ थे, एंड उसके साथ साथ जो उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो भी काफी ज्यादा लेंथी था। 5-5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को 20-20 मिनट तक का टाइम लग रहा था। अकॉर्डिंगली ये 50 मार्क्स का जो पोर्शन है एफएम का, उसमें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस जरूर हैं। एंड सिंस ये पोर्शन सिर्फ 50 मार्क्स का है इंस्टेड ऑफ 100 मार्क्स पेपर, इसीलिए आपको 50 के हिसाब से ऑलमोस्ट 3 ग्रेस नंबर तक मिल सकते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द टोटल मार्क्स, दैट इज 3 ग्रेस मार्क्स जो हैं आपको मिल सकते हैं इन योर पेपर नंबर 6। यानी अगर मैं फटाफट एक बार समराइज करूं, आउट ऑफ द 12 पेपर्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल 5 पेपर्स है जिनमें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांस हैं। सीए फाइनल की बात करें, एएफएम में 4 नंबर, इसके बाद ऑडिट की बात करें तो उसमें भी 4 नंबर, एंड आईटीटी के अंदर 2 नंबर, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स को। एंड अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर एडवांस्ड अकाउंटिंग के पेपर में और 3 नंबर हमारे पेपर नंबर 6 एफएमएसएम के अंदर, यानी 8 तक ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं इन योर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।